बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सर्वर साइड फॉर्म वैलिडेशन क्या है। अच्छा, अब एक तो आप लोगों के माइंड में ये भी पॉइंट आएगा कि यहाँ पे हम सर्वर साइड वैलिडेशन किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास कोड लिखा है इसमें सर्वर साइड का तो कोई कोड नहीं है, ठीक है। यानी कि ये तो कोड हमारे पास वही HTML CSS बूटस्ट्रैप की क्लासेस वगैरह यूज़ की गई हैं। मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि सर्वर साइड वैलिडेशन क्या होती है और साथ साथ क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन क्या होती है, और दोनों में से किसका फ़ायदा और किसका नुकसान है और यूज़ कौन सी करनी चाहिए, ये आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ये फॉर्म वही है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, जस्ट एरिया डिस्क्राइब्ड बाय यूज़ किया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम ये देख लें कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों होती क्या है। देखें, क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन की बात तो मैं डिटेल में कर चुका हूँ कि हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट एंड पे कोड ऐसा राइट कर देते हैं, स्क्रिप्ट ऐसा राइट कर देते हैं कि जब तक यूज़र वैलिड फॉर्म फील्ड्स फिल नहीं करता उस टाइम तक उसका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होता। यानी कि वो क्लाइंट एंड पे ही सब कुछ हो रहा है। अगर एक पॉइंट देखा जाए कि क्लाइंट साइड की जो फॉर्म वैलिडेशन है वो क्विक रिस्पॉन्स करती है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे ही मैंने ये वाली फील्ड फिल की है तो फ़ौरन से, ये सर्वर साइड की है, हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। ये एग्जांपल जो थी ये क्लाइंट साइड की एग्जांपल थी, ठीक है, कस्टम स्टाइल्स में। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फ़ौरन से हमें मैसेज मिल गया कि ये आपकी फील्ड वैलिड है, ये आपकी फील्ड वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है और ये भी वैलिड नहीं है। जो नीचे ये वाला फॉर्म था, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सर्वर साइड में, ये वाला फॉर्म मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूं लेकिन अभी तक ना तो इसके बिहेवियर में कोई चेंज आई है। अगर मैं इस पर क्लिक करके सबमिट कर रहा हूं ना ही इसके बिहेवियर पे चेंज आई है। उसकी वजह यह है कि ये फॉर्म जब तक सर्वर एंड पे नहीं जाएगा उस टाइम तक आपको कोई भी यहाँ पे एरर मैसेज, यानी कि आपको वैलिडेशन आपकी चेक नहीं की जाएगी। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था क्लाइंट साइड पे ये होता है बेसिकली, आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं फ़ौरन से आपके सामने एरर मैसेज आ जाता है या फ़ौरन से आपके सामने फीडबैक आ जाता है कि आपने ये वाली फील्ड सही फिल की है, ये वाली फील्ड आपकी इनवैलिड है, इसको फिल करें। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा कहाँ पे, सर्वर के पास। ये तो होगी क्लाइंट साइड वैलिडेशन। अब सर्वर साइड वैलिडेशन दूसरी तरफ क्या है। सर्वर साइड फॉर्म वैलिडेशन के नेम से हमें पता चल रहा है कि ये जो फॉर्म वैलिडेशन होगी ये सर्वर एंड होगी, यानी कि सर्वर फॉर्म वैलिडेशन करेगा, ना कि क्लाइंट एंड। क्लाइंट एंड से मुराद ये है कि आपके ब्राउज़र में कोड वर्क कर रहा है, आपके ब्राउज़र से फॉर्म आगे जा ही नहीं रहा, इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड, यानी कि आपके ब्राउज़र तक की चीज़ है। लेकिन सर्वर साइड में क्या है, आप जैसे ही फील्ड्स फिल कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ भी राइट कर दें, फील्ड्स आप फिल करते हैं, उसके बाद आप जब फॉर्म को सबमिट करेंगे आपका फॉर्म सबमिट होगा सर्वर के पास। सर्वर रिस्पॉन्स करेगा कि आपने ये वाली फील्ड सही फिल नहीं की, इस फील्ड में ये प्रॉब्लम है, इस फील्ड को इस तरीके से फिल करें, फिर आपके पास रिस्पॉन्स आएगा। यानी कि पहले आपकी रिक्वेस्ट, आपका फॉर्म सबमिट होगा सर्वर के पास, सर्वर वैलिडेट करके आपको रिस्पॉन्स करेगा कि अगर तो आपका फॉर्म ठीक है, वैलिड फिल हुआ है या इनवैलिड फिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दोनों में से फायदा किसका है और यूज किसको किया जाए। अब पॉइंट ये है, देखें, अगर तो आप क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन यूज करते हैं, मोस्टली आपको रिकमेंड यही किया जाता है कि आप क्लाइंट साइड वैलिडेशन यूज करें। जैसा कि उसने यहां पे पहली लाइन ये लिखी है, वी रिकमेंड यूजिंग क्लाइंट साइड वैलिडेशन, कि आप क्लाइंट एंड पे ही वैलिडेशन कर दें। लेकिन इसका एक नुकसान हो सकता है कि अगर फर्ज करें आपने जावा स्क्रिप्ट को यूज करते हुए
क्लाइंट साइड पे आपने स्क्रिप्टिंग की हुई है, फॉर्म वैलिडेशन की हुई है, और कोई यूजर आता है उसके ब्राउजर में जावा स्क्रिप्ट एनेबल नहीं है, उसके ब्राउजर में, आपको मैंने बताया था ना जावास्क्रिप्ट के लेक्चर्स में कि किस तरीके से ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट को एनेबल या डिसेबल करते हैं। अगर आपके ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट डिसेबल है तो आपके सामने किस तरीके से मैसेज आएगा कि जी अपने ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट को एनेबल करें, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट है वो रन होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर तो किसी के ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट एनेबल नहीं है और आपने फॉर्म वैलिडेशन क्लाइंट एंड पे की ही जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा बगैर फॉर्म वैलिडेशन के। ये एक पॉइंट का यहाँ पे ड्रॉबैक हमें मिल गया क्लाइंट साइड वैलिडेशन में। अब चलते हैं सर्वर साइड वैलिडेशन की तरफ। देखें, सर्वर साइड वैलिडेशन में भी फायदा भी है और थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है। मतलब क्या है कि एक यूजर ने फॉर्म फिल कर लिया है, फॉर्म फिल करने के बाद उसने सबमिट कर दिया है, फॉर्म सर्वर के पास चला गया है, फॉर्म सर्वर के पास जाने के बाद सर्वर उसको वैलिडेट करेगा, वैलिडेट करने के बाद यूजर को रिस्पॉन्स करेगा। ये टाइम लग रहा है ना, आपका फॉर्म सबमिट होना सर्वर के पास, सर्वर उसको वैलिडेट करके रिस्पॉन्स करेगा क्लाइंट को कि जी आपकी ये वाली फील्ड में ये एरर है, इसको आप इस तरीके से फिल करें, आपने ईमेल एड्रेस प्रॉपर नहीं राइट किया। अगर तो आपका फॉर्म वैलिडेट हो जाएगा, सर्वर उसको ओके कर देगा तो डेटाबेसेस में जमा वो सबमिट हो जाएगा। अगर तो आपका फॉर्म वैलिडेट नहीं होता, उसमें कोई एरर है, तो सर्वर डेटाबेसेस की बजाय आपको रिस्पॉन्स कर देगा कि जी यहाँ पे ये एरर है, इसको आप ठीक करें। तो बताने का मतलब ये है कि दोनों क्लाइंट साइड वैलिडेशन हो या सर्वर साइड वैलिडेशन हो, दोनों का कुछ जगहों पे फायदा है लेकिन कुछ जगहों पे कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो सबसे बेस्ट वे क्या है, आप क्लाइंट साइड वैलिडेशन यूज करें या सर्वर साइड वैलिडेशन यूज करें? तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप अपने फॉर्म में दोनों वैलिडेशंस को यूज करें। कि अगर तो किसी के ब्राउज़र में जावा स्क्रिप्ट वगैरह डिसेबल भी हो, उसकी जो फॉर्म की वैलिडेशन है वो सर्वर एंड पे भी चेक हो। अगर तो उसके फॉर्म, अगर तो जावास्क्रिप्ट एनेबल है तो उसका फॉर्म सर्वर तक जाने से पहले भी यहाँ पे क्लाइंट एंड पे वैलिडेट हो। तो बेहतर ये है कि आप दोनों चीज़ों को यूज़ करें और दोनों को यूज़ करते हुए आप अपने फॉर्म की वैलिडेशन करें। ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेस्ट वे है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ ये क्या है। ये नॉर्मल सी उसने बातें लिखी हैं। वी रिकमेंड यूजिंग क्लाइंट साइड वैलिडेशन बट इन केस यू रिक्वायर सर्वर साइड वैलिडेशन यू कैन इंडिकेट इनवैलिड एंड वैलिड फॉर्म फील्ड्स विद दिस। वो कह रहा है कि अगर तो आप क्लाइंट साइड वैलिडेशन नहीं यूज़ करते, आप चाहते हैं मैंने सर्वर साइड वैलिडेशन यूज़ करनी है, तो आप इनवैलिड और वैलिड फॉर्म फील्ड्स को इंडिकेट करने के लिए इज इनवैलिड और इज वैलिड की क्लास यूज़ कर लें। नोट दैट इनवैलिड फीडबैक इज आल्सो सपोर्टेड विद दीज क्लासेस। इनवैलिड फीडबैक की क्लास जो है वो भी वो कह रहे हैं इनके साथ आप यूज़ कर सकते हैं, सपोर्टेड है। फॉर इनवैलिड फील्ड्स इंश्योर दैट the invalid feedback error messages is associated with the relevant form field using the area described by। वो कह रहा है कि आपने जो भी फीडबैक या एरर मैसेज देना है ये इंश्योर कर लें कि उस फील्ड के साथ, उस फॉर्म के साथ वो एसोसिएट होना चाहिए बाय यूजिंग एरिया डिस्क्राइब्ड बाय। ठीक है, एरिया डिस्क्राइब बाय हम पहले भी पढ़ते आए हैं। This attribute allows more than one ID to be referenced in case the field already points to additional form text। वो कह रहा है कि आप इस एट्रीब्यूट को एक से ज़्यादा आईडीज़ को रेफरेंस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर कोड की बात की जाए तो कोड बिल्कुल सिंपल है। जो आपने पहले फॉर्म फिल किया है, यानी कि पहले आपने जो फॉर्म क्रिएट किया है सेम वही फॉर्म है, जस्ट एक एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ किया गया है इनवैलिड फीडबैक के लिए, यानी कि जो इनवैलिड फील्ड्स हैं उनके लिए उसने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है एरिया डिस्क्राइब्ड बाय। और एरिया डिस्क्राइब्ड बाय पे जो उसने यहाँ पे आईडी दी है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईडी दी गई है वैलिड सर्वर 03 फीडबैक। इस आईडी को एसोसिएट किया गया है कहाँ पे,
ये अगर आप लोग यहां पे देखें, यहां पे ये आईडी इज इक्वल टू वैलिडेशन सर्वर 03 फीड बैक, ठीक है। ये यहां पे उसने इसको एसोसिएट कर दिया है, यानी कि सिंपल ये कि जो आपके पास यहां पे इनवैलिड का मैसेज आ रहा है, इस एरर मैसेज को एसोसिएट किया गया है इनपुट फील्ड के साथ बाय यूजिंग एरिया डिस्क्राइब्ड बाय एट्रीब्यूट, ठीक है। अब यहां पे फर्ज करें मैं फॉर्म फिल करता हूं, यहां पे ये हम कुछ भी राइट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये, और इसको मैं कर देता हूं सबमिट। जैसे ही सबमिट किया तो पेज देखें रिफ्रेश हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो आपका फॉर्म है वो सर्वर साइड पे सबमिट हुआ है। सबमिट से मुराद ये है कि सर्वर रिस्पॉन्स करेगा वैलिडेशन चेक करने के बाद, जो सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग है वो वैलिडेशन चेक करेगी और आपके सामने यहाँ पे एरर मैसेज शो कर देगी। लेकिन यहाँ पे वो वर्किंग नज़र नहीं आ रही, उसकी वजह मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि ये सिंपल उन्होंने HTML का फॉर्म यूज़ किया। जस्ट यहाँ पे आपको बताने का मकसद एक कॉन्सेप्ट देना था कि अगर आप सर्वर साइड की वैलिडेशन करना चाहते हैं तो आप बूटस्ट्रैप की ये वाली क्लासेस यूज़ कर सकते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के साथ, ठीक है। पॉइंट ये है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट है सपोर्टेड एलिमेंट्स के जो फॉर्म वैलिडेशन बूटस्ट्रैप की क्लासेस से आप करते हैं, यानी कि आपको डिफरेंट स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट यहाँ पे बॉर्डर का कलर नज़र आ रहा है, बॉर्डर की स्टाइलिंग नज़र आ रही है। ये सारी की सारी चीज़ें कौन कौन से एलिमेंट इनको सपोर्ट करते हैं और किस तरीके से करते हैं, ये इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अभी तक जितना हमने कर लिया है इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक का पेज है वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।